चाहेंगे यहीं पे पुलिस प्रशासन को भी, जिन्होंने हमारी हर एक रिक्वेस्ट पे त्वरित कार्रवाई की, त्वरित एक्शन लिए। लगभग 2200 से ज्यादा ब्लड यूनिट्स की उपलब्धता पोस्ट देख के, जैसा भी योगेश जी ने बताया कि मुझे ब्लड चाहिए, अब इनके पास उपलब्ध है। तो 2200 यूनिट्स ब्लड अब तक लगभग उपलब्ध हुए हैं ग्रुप के लोगों से, और तकरीबन 250 से अधिक मेडिकल इमरजेंसी, गुमशुदा की तलाश, एनिमल रेस्क्यू, मेडिकल फंड रेजिंग जैसे काम हुए, जहां पे हमने 25-50 हजार से लेकर 8 लाख रुपए तक फंड रेज किया है, बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी पेमेंट गेटवे, बिना किसी एग्रीगेटर। सिर्फ एक पोस्ट आती है, आप लोगों का प्यार हमें जिस तरह से मिलता है उसके लिए मैं नतमस्तक हूं आपके आगे। तो 2030 के लिए हमने जो सपना देखा था वो आज फिर से मैं दोहरा रहा हूं। 100 से अधिक शहरों में हम चाहते हैं वन-टू-वन की प्रेजेंस हो, और ये 1 मिलियन जो है वो 1 करोड़ लोगों का डिजिटल परिवार बने, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा सपना है, और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम का सपना है। फिलहाल राजस्थान की सबसे बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 10 लाख लोग एक्टिव तरीके से 24/7 आपको उसका प्रॉपर मॉडरेशन शायद देखने को कहीं नहीं मिले। ये कब कैसे बड़ा हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन हम 3 लोग साथ में बैठे थे तब एक ही चीज थी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो वो पत्थर जब उछला तो ऊपर से निकला वन-टू और वो आपके सामने आज मौजूद है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत ऊपर उठा के मेरी टीम करे। तनुजय जी, आप तीनों सालों आए और सबका स्वागत करें एक बार। तालियां बजती रहेगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, जो लोग हमारा फेसबुक लाइव देख रहे हैं उन्हें मैं फिर से बता दूं कि आज का कॉन्टेस्ट इस लाइव को शेयर करना ही है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सबको नहीं बुला सकते थे, हमारी सीमाएं थोड़ी सी सीमित है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आज के हमारे इवेंट के जो एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं, मैं एक बार उनका भी सम्मान करवाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा आनंद सर, शरद सर और अनिल सर आप एक बार आगे आए, और हमारे 5वां एसोसिएट स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस इवेंट को मूर्त रूप देने में हमारी मदद की, उन्हें भी एक बार सम्मानित करें। एक बार पहले डिस्कस करके आपको मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा निपुण पेंट्स की टीम को। आप हमारे साथ लगभग हर इवेंट में हमारी हर एक आवाज पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। भरत जी का साथ काफी लंबा है, ये एक्टिवली सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हैं, और इनकी कंपनी को भी इन्होंने हमारे साथ जोड़ दिया है। मैं चाहूंगा कि निपुण पेंट्स की टीम का भी हमारी इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर योगेश पारिक को, वो तैयार रहेंगे। डॉक्टर योगेश पारिक काया करिए नेचुरल केयर, उदयपुर का एक जाना पहचाना नेचुरोपैथी के सेक्टर में नाम। आप भी शुरू से उदयपुर से नाम होते हुए काफी हद तक हमारी हर जगह हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। नेचुरोपैथी से संबंधित लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का आपके यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मोहित नाहर एमएन फोटोग्राफी से, जो उदयपुर का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड नेम है फोटोग्राफी, प्रोडक्ट एंड कमर्शियल फोटोग्राफी।
इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अमित माथुर सर, अचीवर्स से, जो उदयपुर में काफी सारे स्टूडेंट्स को सही दिशा और सही दिशा दोनों दे रहे हैं। मैडम आप भी साथ में ज्वाइन करें, मिसेस माथुर शायद साथ में भी। आप काफी सारे करियर कंसल्टेशन और प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी अच्छी सर्विसेज, उदयपुर का विश्वसनीय नाम और उदयपुर की नेम और काफी बाहर भी फैले हैं, तो आप इसी तरह बढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मेरी धर्मपत्नी यामिनी जी, एड्यूविंग्स अकेडमी से। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने 8 साल में एड्यूविंग से आज तक कभी किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं दिया। हम एक ही चीज बोलते हैं, हम स्पॉन्सरशिप हमसे पलटू वॉल पे देंगे और कहीं नहीं देंगे। ये वो चेहरे हैं, चाहे मेरी धर्मपत्नी हो, चाहे शरद भैया का परिवार हो या हमारी टीम का परिवार हो। मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए तालियां बजाना है, वो आपको तय करना है, क्योंकि रात को 11 बजे भी अगर हमारी बीवी हमें कह रही है कि मोबाइल रख दो साइड में, तो ऐसी स्थिति नहीं आती, तो उसी की वजह से हम आपके लिए रात को 11 बजे भी और सुबह 5 बजे भी मौजूद रहते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर आनंद गुप्ता को मंच पे बुलाना, उनके 2 शब्द जो इस प्रोग्राम में जान डालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही वरुण ने कहा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं समझ गया मुझे बुलाने वाला। हमने 6 साल पहले तय कर लिया था कि हमारे सब परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी इस तरह से बांट दें कि वो हमारे काम में ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाए। वरुण, वी आर वेरी सक्सेसफुल। वेलकम है डॉक्टर सुशांत, छोटे भाई शरद, मेरा भाई वरुण, रावी, मोहित, कितने नाम जुड़ गए हमारे साथ। 6 साल पहले जब हम 3 जने बैठे थे तो हमने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे कुछ सॉल्यूशन हम ले सकें, और जब वो कुछ का वर्ड बढ़ते बढ़ते इस तरह से आया कि हम सब का सॉल्यूशन देंगे, तब ये नाम की उत्पत्ति हुई 1 to All। शरद ने मेरे से पूछा अपन क्या करेंगे, ये सब का विल डू 1 to All, और वहीं से उत्पत्ति हुई इस कोलोक्वियल लैंग्वेज की, और हमने इस तरह से इसको डिजाइन किया। और तब वरुण ने और शरद ने मिलकर जो डिजाइन बनाई वो उस चाबी की बनाई कि हम बनना चाहते हैं कि आपके सब समस्याओं की चाबी हम। अलका मैम, आज 6 साल बाद हमें पता नहीं कि हम कितने ताले खोल पाए हैं, पर कोशिश पुरजोर करके और इस इतनी प्रयास जो हमने करे, इतनी कोशिश जो करे, उसके अंदर से हमारी टीम जो जुड़ी, उन्हें खुद को मालूम नहीं है कि वो हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े। क्योंकि जो पौधा जब लगता है तब तो किसी को पता ही नहीं होता कि वो पेड़ के शेप में आएगा, फल कब देगा, डालियां कब बढ़ेगी, छाया कब देगा, किसी को कुछ पता नहीं है। पर आज जैसे वरुण ने साझा किया है कि हम 2030 तक देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनना चाहते हैं, जहां हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। अगर अभी अब 10 लाख लोगों को कनेक्टेड है, 10 शहरों से ज्यादा लोगों के बीच में हम प्रेजेंट हैं, हम पूरे देश में इसी तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल डिजिटल मीडिया के रूप में जाने जाए कि हम वहां कह सके गंदगी नहीं है। परिवार के लिए है, आप सभी के लिए है, जहां पे आप बिना किसी शक के, बिना किसी दूसरी राय के, जब 1 to All अगर आपके मोबाइल पे खुला हुआ हो तो अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, अपने पिताजी को, अपने माताजी को उसको ट्रांसफर करके हाथ में पकड़ा सके कि आप देख लो इसके अंदर से आपकी काम की चीज है।
एडिट करना ना पड़े, ऐसा तो मेरे ख्याल से इस जीवन में आएगा नहीं कभी, क्योंकि हमारे जितने भी जो साथी पूरी देश भर में हैं, वो अपनी मन के उद्गार अलग अलग रूप में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। क्योंकि आप में से जितने जने यहाँ 100 से ज्यादा जने बैठे हैं, सब शायद 20 व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, और जिस तरह से रोज सुबह सुबह लोग गुड मॉर्निंग की बाल्टियां उंडेलते हैं कि बिना उसके तो अब सूरज निकलेगा ही नहीं, उसी तरह से हमारे वन टू ऑल के ऊपर भी रोज 500 से ज्यादा ये पोस्ट आती है, जहां पे अपने मन के उद्गार इस तरह से आते हैं कि अगर नहीं हटाया जाए तो रोज उदयपुर में एक झगड़ा निश्चित होता है। तो धन्यवाद इन साथियों को कि रोज जैसे वो पूरे दिन भर, मैं अभी क्लीन इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर भी हूं उदयपुर का नगर निगम का, और हर उद्बोधन में मैं जरूर कहता हूं कि अपने इस शहर को साफ रखें। मैं भली मेडिकल इंडस्ट्री से हूं, मैडम एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, और बाकी सब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस देश का जो प्रमुख शहर उदयपुर है, हमारी नब्ज तो टूरिज्म है। यहाँ का सारा रेवेन्यू जो दूसरे शहरों से या दूसरे देशों से हमारे पास में आता है, वो सबसे मुख्यतः हमारे टूरिज्म की वजह से, होटल्स की वजह से, रेस्टोरेंट की वजह से, हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से यहाँ पर आता है। और उसका मुख्य अट्रैक्शन हमारे पास हमारी झीलें हैं, जिसके अंदर से रोज हमारे पास में कितने लोग हैं जो उसे गंदगी के साथ में डाल देते हैं, हमारे घरों के बाहर कचरा फेंक देते हैं। प्रयास हमारा ये है कि हम हर मन से बात करें, आप भी जिस मन से बात करें, आपके घर के बाहर जरूर वो कचरे की गाड़ी म्यूजिक बजाते हुए जरूर आती होगी, हम तैयार हो जाएं उस समय कचरा डालने के लिए, क्योंकि बहाने तो बहुत होते हैं कि मेरा मैं तो उठता ही 10 बजे हूं, उसके बाद ही डालने जाता हूं। जिस तरह से हम इस शहर को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ये 8 मॉडरेटर उन 2.5 लाख लोगों के बीच में से रोज उस कचरे को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप उस कचरे को देख लेंगे तो सच में छोड़ के चले। तो हम थोड़ा सा जिम्मेदारी आप सबको भी देना चाहते हैं कि जहां आप जितने भी लोगों से मिले, एक बार कहें जरूर कि अपने हाथों की उंगलियों को रोको, या इस मंच को थोड़ा सा साफ रहने दो। इतना प्रयास जो ये बच्चे कर रहे हैं, रोज इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि काम की इंफॉर्मेशन आपके पास समय पे पहुंच जाए। उस गंदगी को डीवीडिंग जो करते हैं ना हम, जैसे गार्डन के अंदर डीवीडिंग, तो रोज खरपतवार को रोज हटाना पड़ता है। तो आज जोरदार तालियां इन सब मॉडरेटर्स के लिए। जिन्होंने वन टू ऑल को काम का प्लेटफॉर्म बनाया। मेरा, शरद का, वरुण का जो प्रयास है कि आपको काम की वैल्यू मिले, वो जरूर ये है कि अगर इस जगह को साफ रखना है तो ये सब लोग जो ये टीम यहाँ बैठी है, साधुवाद की बात है। शुरुआत जब करी तो ये कहा कि हम कुछ काम की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए, पर जैसे आज वरुण ने बताया कि इतनी सारी हजारों की तादाद में आपके लिए कमर्शियली वायबल चीजें आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, आपकी जॉब से रिलेटेड बात हो, आपकी काम की जगह हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई उद्देश्य हो, शहर की प्रॉब्लम्स हो, वहां पे हम पहुंच गए। सड़क टूटी हुई है, वहां तक पहुंच गए, गंदगी है, वहां तक पहुंच गए। हम समस्या सुलझा तो नहीं सकते, पर उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा जरूर सकते हैं जहां पे वो करते। ये माध्यम बना, ये प्लेटफॉर्म कि हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो शायद OLX और वो सब काम कर रहे हैं, वो एक शहर का हाइपर लोकल, जैसे शरद ने कहा, लोकल, वोकल फॉर लोकल हम बने। इस तरह से वन टू ऑल के बीच के अंदर हम सब ये समस्याएं भी सॉल्व कर सके और आपके काम की चीजें बता दें। एक स्टेप हम और आगे बढ़े। शरद का विजन था कि सर भाई, हम उन लोगों के लिए तालियां जरूर बजाएं जो इस शहर के अंदर एक शानदार काम करें। ऐसे लोग जो इस शहर को पहचान दे रहे हैं, ऐसा लोग जो इस शहर को दिशा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए हम सब मिलकर एक तालियां बजाएं। इतनी जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि वो आप सब लोग ही तो हैं जिन्होंने इस देश को इसका शानदार चमकता हुआ उदयपुर दिया कि यहाँ पर रोज हम किसी ट्रैवल मैगजीन के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में देश की पायदान पर जा पाते हैं। और जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तो
एक बार खुद का छाती ठोक के कहना कर पड़ता है 56 इंच मेरा भी है, क्योंकि मैं उदयपुर में तो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए शरद और वरुण की टीम ने पूरा आज का ये कार्यक्रम को संजोया है कि हम आप सबके लिए एक हमारी तरफ से सम्मान के रूप में ताली बजा सकें। हम आपके लिए जरूर कह सकें जबरदस्त, शानदार, करते रहें ये काम। हम आपके लिए ये मंच प्लेटफॉर्म तैयार करते रहेंगे। जैसे नीरज जी ने कहा साल दर साल हम मिलते रहेंगे, जैसे योगेश ने कहा कि हम आपके लिए काम के बने रहेंगे, जैसा शरद ने कहा, जैसा वरुण ने कहा, हम आपके साथ रहेंगे। वन टू ऑल, मतलब सबके साथ सबका विकास। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे पता था मैं तो जान नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए मैंने आपका प्रोग्राम बीच से उठ करके पहले कर दिया। So, जिस शाम के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, राइजिंग स्टार अवार्ड, लगभग 200 नॉमिनेशंस थे। उद्देश्य एक ही था, बहुत सारे विचार थे कि हम ताली तो बजाना चाहते थे, लेकिन किसके लिए बजाएं, ये बहुत मुश्किल सवाल था। क्योंकि यहाँ जितनी तालियां आप अपने लिए बजाएंगे उससे कई ज्यादा नाराजगी हम झेल चुके हैं और आगे भी शायद झेलनी पड़ेगी। अब ऐसे में सवाल था कि हम किस कैटेगरी को लें, क्योंकि किसी ने कहा कि हम बिजनेस कैटेगरी में चले जाएं, किसी ने कहा हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, लेकिन फाइनली हमारी टीम का जवाब निकल के आया कि क्योंकि हम उस मंच पे बैठे हैं जहां पे एक इंडिविजुअल की बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये ग्रुप भी एक एक इंसान से बना है, तो हमने कहा कि क्यों ना ऐसे लोगों को लिया जाए जिन्होंने कुछ अलग हटके लीक से हटके काम किया। और हमने किसी भी बिजनेस हाउस या किसी भी संस्था को साथ में लेने की कोशिश की है कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस था कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल इंसानों को, ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लेके आए जिन्होंने शहर में वाकई कुछ अलग काम किया। लगभग 200 नॉमिनेशंस हमारे पास थे, कमेंट्स में, इनबॉक्स में, पर्सनल रिकमेंडेशन पे। हमें नहीं पता था कि हम जैसे छोटे से नाम के लोग इतना भरपूर प्यार हमें देंगे। तो 200 नॉमिनेशन पे हमने सबसे नॉमिनेशन की डिटेल्स मंगवाई, या जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया था उनसे डिटेल मंगवाई, और पूरा प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि ये चयन कैसे हुआ। इसमें हम 7 लोगों की जूरी मेंबर की टीम बैठी और ये डिसाइड किया गया कि कोई भी अपना जवाब यस और नो के अलावा नहीं देगा सामने वाले व्यक्ति की जानकारी सुनने के बाद। यानी कि मुझे अगर नहीं भी पसंद है तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों मना कर रहा हूं, या मुझे पसंद है या मेरा वीटो भी है तो मैं ये नहीं बताऊंगा। सिंपली 4 यस अगर आपके नाम के साथ हैं तो आप उस अवार्ड के विजेता हैं। और हमने जब अनाउंस किया था तो हमें कुछ संख्या हमारे दिमाग में थी कि हम 66 लोगों तक जाना चाहते थे, क्योंकि ये हमारी 6th एनिवर्सरी थी। बट 200 में से सिर्फ लगभग 62 या 63 नाम पे ही 4 सहमतियां बन सकी, या उससे अधिक सहमतियां बनी। तो हमने वहां भी ईमानदारी रखते हुए उसको जबरदस्ती किसी को 66 करने के लिए 2 नाम एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग अपने लिए और सबके लिए और हम राइजिंग स्टार की तरफ बढ़े। उसके लिए मैं चाहूंगा कि राउंड 1 के लिए इतिशा ने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी, आप सबके लिए तैयारी की है। सो इतिशा आप आ जाएं। आनंद सर, मैं रावी आप भी आप सामने आए, और अनिल सर आप भी एक बार साथ में आए। सर अच्छा 2 सेकंड हैंडिंग ओवर टू इतिशा। Thank you so much, sir. First, I would like to call Dr. Ranjana Joshi. Please give a big round of applause. Miss India International Wheelchair Beauty Crown Malaysia 2020. Inspirational Personality Face of the Year 2020 at World Book of Talent Records. Miss India International Wheelchair Award at Milestone Beauty Pageant Global Award. Extraordinary Talented Award 2019 at Guinness World Record. जैसे न जाने कितने खिताब इन्होंने अपने नाम करे और पूरे विश्व में अपना ही नहीं बल्कि उदयपुर का नाम भी रोशन किया। आइए मिलकर इनका स्वागत करें और मिलकर तालियां बजाएं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर रंजना जोशी। नेक्स्ट
I would like to call Vinod Pandey sir, जिन्होंने कोरोना के समय डॉक्टर एट होम जैसी कई नायाब सुविधाएं उपलब्ध कराई और कई अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने कई लोगों की परेशानियां दूर करी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ कोरोना वॉरियर। प्लीज तालियों में कंजूसी ना करें क्योंकि आपके लिए भी बजेंगी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल प्रेम पुरी गोस्वामी सर। देखिए, अगर लेमन टी की बात हो और पंडित जी लेमन टी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने लेमन टी के साथ साथ उदयपुर का नाम भी पूरे देश विदेश में रोशन किया है। यही नहीं बल्कि ये पर्यटकों के बच्चों को दूध भी पिलाते आ रहे हैं कई सालों। आइए मिलकर जोरदार तालियां बजाते हैं पंडित जी लेमन टी प्रेम पुरी गोस्वामी सर के लिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल सीए सौरभ जैन सर। इन्होंने पिछले 4 सालों से अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाया और फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर राजस्थान कई सारे इवेंट्स इन्होंने किए। आइए मिलकर तालियां बजाते हैं सीए सौरभ जैन सर के लिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल हिमांशु पावर लिफ्टर हिमांशु खोखावत जी। इन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बतूर में राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 ब्रॉन्ज मेडल, 1 रजत पदक जीता है। साथ ही वह सिविल डिफेंस के एसओआई पद पर भी कार्यरत हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल पुकार वाला भुवनेश जी। उनके बिहाफ पे आई वुड लाइक टू कॉल अशोक जैन सर। जिस उम्र में हम ट्रैवलिंग, बाइकिंग, मूवी, स्पोर्ट्स को हॉबी बनाते हैं, उस उम्र में इन्होंने प्लांटेशन में अपनी आदत डाली। आदत ऐसी जिसने 6 साल में शहर के कई पब्लिक पार्कों का कायापलट करके रख दिया। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल रजत मोगरा सर। इन्होंने फूड ब्लॉगिंग को उदयपुर में इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत करी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो फूड ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट था वो यही लाए थे और इसी इंडस्ट्री में आज भी सबसे चर्चित और पसंदीदा नाम है। यहाँ एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप समोसे के शौकीन हैं तो 1-2 की वेबसाइट पे रजत भैया का बनाया हुआ उदयपुर का समोसे का मैप है। आप जिस कोने में खड़े हैं उस कोने का कहाँ का समोसा फेमस है, आपको पूरा समोसे का मैप रजत मोगरा सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऋषभ वर्दिया सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल जय कुमार वालेचा सर, जिन्होंने मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 में लेवल 2 में अपनी जगह बनाई। साथ ही साथ इनकी विशेष की ख्याति देश विदेशों तक जा चुकी है। पर्यटक और शूटिंग के लिए उदयपुर आए कई फिल्मी सितारों को भी इन्होंने अपनी डिश का फैन बनाया। प्लीज मिलकर सभी तालियां बजाएं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल आकृति मलिक मैम, मिस टियारा इंडिया वर्ल्ड नेक्स्ट टॉप मॉडल 2018, मिस टियारा राजस्थान 2017, मिस उदयपुर 2016, and she has also awarded as she is उदयपुर, शाइनिंग स्टार ऑफ उदयपुर जैसे कई खिताब इन्होंने अपने नाम करे। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकृति मलिक मैम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल राजेश वैष्णव सर, जिन्होंने जल सांझी से रूबरू कराया एक ऐसी कला जहां चित्रकारी कागज या कैनवास पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर होती है। इनका परिवार लगभग 19 पीढ़ियों से यह कार्य कर रहा है। हर वर्ष कार्तिक की एकादशी में अमावस्या तक राजेश जी गोवर्धन नाथ मंदिर पर जल सांझी कला का प्रदर्शन करते हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश वैष्णव सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल गमीर सिंह रानावत सर, जिन्होंने YouTube के जरिए लाखों किसान एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए
और न जाने ऐसे कई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू गंभीर सिंह रानावत सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल बिंदास गोविंद सर, जिन्होंने अपनी हिम्मत और कुछ कर दिखाने के जज्बे से वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता है। साइकिलिंग को अपना पैशन बनाया, उदयपुर से बैंगलोर तक 1700 किलोमीटर का सफर तय किया और न जाने ऐसे कितने सफर तय करे। Next, I would like to call Dr. माला मुंडा मैम। जीवन दया की अनूठी मिसाल बनी उदयपुर की डॉक्टर माला मुंडा आप सभी ने सुना होगा। जानवरों की सेवा में पिछले 12 सालों से कार्यरत है। इन्होंने हाईवे पर रह रहे जीवों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए रेडियम कॉलर पहनाने की मुहिम चालू रखी और ऐसे कई अन्य कार्य किए जिन्होंने एनिमल। थैंक यू सो मच मैम। मैं वैसे बहुत छोटा हूँ, प्लीज जस्ट 20। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल झरना कुमावत मैम। उनके बिहाफ पे अगर कोई आया है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल प्रियेश जैन सर। सीक्रेट टेम्पल्स, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से दुनिया भर में कई गुप्त मंदिरों के रहस्य और सुंदर इतिहास में से हमें रूबरू कराया। सीक्रेट टेम्पल्स ने इंस्टाग्राम पर 11 महीने की छोटी सी अवधि में 258K फॉलोअर्स क्रॉस किए और इस बेंचमार्क को हासिल करने वाला भारत का एकमात्र लीडिंग कल्चरल स्टार्टअप बन गया। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल रणवीर सिंह रानावत सर। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन के राष्ट्र प्रशिक्षण में रजत पदक विजेता, खेलो इंडिया में राष्ट्र निर्णायक, तैराकी खेल कोच एवं पारदर्शी, राष्ट्रीय स्तर तैराक एवं एथलीट, ऐसे कई अन्य उपाधियां अपने नाम करी। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू रणवीर सिंह रानावत सर। स्पेशल 26 समाज सेवी सम्मान, मुस्लिम प्रतिभा सम्मान, सुपर विमेन, गीतांजलि हॉस्पिटल अवार्ड, कोरोना वॉरियर आदि जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैंसर डिटेक्शन वैन को शहर में लाने, जेल में महिला कैदियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने जैसी कई सेवाएं इन्होंने दी हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल देवयानी कटारा मैम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल श्री रत्न मोहता सर, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ करेंसी नोट विद डेट ऑफ बर्थ सीरीज को हासिल किया। देश हो या विदेश हो, जहां गए वहां तिरंगा बांटकर देशभक्ति का जज्बा जगाया। अब तक 3000 से अधिक तिरंगे बांट चुके हैं, साथ ही मतदान के लिए प्रेरित भी किया है। प्लीज तालियों में कंजूसी ना करें। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल दीपक जोशी सर, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हजारों लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित किया, साथ ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बुक में अपना नाम भी दर्ज कराया। इन्हें यूथ फेस ऑफ इंडिया 2021 से भी नवाजा गया है। इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए हैं लोगों की सेवा के लिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल जादूगर आंचल। यहाँ ये एक विशिष्ट सम्मान है। हमने राइजिंग स्टार अवार्ड का नाम नहीं दिया है। आप एक बार जादूगर आंचल नाम सबने सुना है। विशिष्ट सम्मान क्यों है शायद वो भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत है मैडम की।
उनके आ रहे हैं और एक ऐसा नाम छोटी सी उम्र में उदयपुर शहर का नाम रोशन करना शुरू किया और आज तक आगे बहुत कुछ है। हम अगर मैडम की परमिशन होगी तो 5-7 मिनट मैडम का बाद में लेंगे एक छोटे से इस राउंड के बाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल कृष्णेंदु साहा सर। भारत के हुनर ओडिसी डांसर में से एक है। उन्होंने नालंदा नृत्य निपुणा अवार्ड पर नालंदा डांस साथ ही साथ भारत के कई डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा। उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के सामने भी 2 बार परफॉर्म किया और ईशा फाउंडेशन के सामने परफॉर्म करने का अवसर भी मिला। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल रोहन ठाकर। एक सेल्फ टॉट गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं जो पिछले 17 सालों से चित्रकारी कर रहे हैं। इन्होंने 11 बार राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 5 बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। साथ में ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, साथ ही मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स ऑफ श्री नरेंद्र जी मोदी इन सिंगल फ्रेम के लिए इन्हें बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया। Next, I would like to call Rashmi Kishore ma'am, जिन्होंने मास्टर शेफ इंडिया सीजन 6 में टॉप 30 में अपनी जगह बनाई। नेशनल पोएट्री कॉन्टेस्ट सीजन 3 की विनर रही, मास्टर शेफ राजस्थान सीजन 2 की विनर रही और न जाने ऐसे कितने खिताब अपने नाम करें। Next, I would like to call Kiana Parihar। भले ही छोटी हो लेकिन जीत का जज्बा बहुत बड़ा है। सिर्फ 6 साल की उम्र में 10th नेशनल स्कूल चेस टूर्नामेंट उड़ीसा में सेकंड स्थान प्राप्त करने पर और न जाने कितने इनाम अपने नाम करे। शतरंज ही नहीं बल्कि जूडो फाइटिंग में भी गोल्ड मेडल इन स्टेट जूडो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। एक बार जोरदार तालियां इस छोटे हुनरबाज के लिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अब्दुल कादिर सर, राष्ट्रीय पतंगबाजी प्रतियोगिता के विजेता। उन्होंने 700 पतंगों को आसमान में उड़ाया। यही नहीं, इन्होंने पतंगों के मैसेज भी दिए जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, मास्क लगाने, कोरोना वैक्सीन जरूरी है जैसे तमाम स्लोगन लिखे हुए थे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी लाड लोहार जी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल गजेंद्र कुमावत सर, जिन्होंने एक ऐसा फूड फ्राइड पिज्जा का आविष्कार किया जिसमें ना मैदा है, ना कोई केमिकल ऑयल है, ना ही कोई यीस्ट है, जो 100% हेल्दी एंड हाइजीनिक है। इस पिज्जा को डायबिटिक पेशेंट व जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है वह भी खा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं गजेंद्र कुमावत सर के लिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर विनय भनावत सर। इन्होंने 786 नंबर के नोट की अलग अलग तरह की 108 सीरीज बनाई जिससे विश्व स्तर पर 54 बार अवार्ड जीत चुके हैं। यही नहीं, इनके पास ऐसे नोट का भी कलेक्शन है जो कि आजादी के बाद पहला नोट है और अब तक जितने भी गवर्नर हैं उन सभी के हस्ताक्षर भी हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर विनय भनावत सर। 3.5 घंटे लगे इसे निकालने में। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल दिविशा पालीवाल। उनके फादर आए हैं। ये मिस अलीट राजस्थान 2021 की सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। इंडिया मिस TGPC सीजन 10 की फाइनलिस्ट और कई सारे सेलिब्रिटी मॉडल एवं सेलिब्रिटी डिजाइनर्स
साथ वॉक कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू वरुण सर। आनंद सर, अलका मैम, एक बार ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, ईमानदार जवाब चाहता हूँ, ऐसी एनर्जी पहले कभी दिखी क्या सर? तालियां दिल से निकल रही है, ये तालियां दिल से निकल रही है, और अच्छी बात यह है कि हमें बार बार कहना नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपनी अपनी सीट पे आना। इसी के साथ, क्योंकि तालियों की बात है, सम्मान की बात है, तो हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने, जैसा नीरज सनाटे सर ने कहा था कि ये प्रक्रिया थी जहां से बच्चा हुआ, दिमाग में सोचा, चीजें बढ़ी, तो बचपन से लेकर आज तक अभी हम 6 साल के हुए हैं, अभी जवान होने में भी 12 साल बाकी हैं। तो जिन लोगों ने हमारी उंगली थामी, जिन लोगों ने हर पल पे हमें सर पे बिठाया, गोद में बिठाया, जरूरत पड़ने पे डांटा, बस उसके आगे कुछ नहीं किया। मैं चाहूंगा ऐसे लोगों का सम्मान, अलका मैम, शरद सर और आनंद सर, एक बार आप आए। बहुत छोटी सी लिस्ट है, लेकिन ये बहुत दिल के करीब और बहुत खास है। आप तीनों एक बार आगे आए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा उन्हीं को जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, नीरज सलाडिया जी। आप पिछले सिर्फ 8 महीने या 9 महीने पहले हमसे जुड़े, लेकिन रिश्ता ऐसा हो गया कि मतलब बस कुछ पूछो मत, हर जगह हर इसी के साथ हमने एक अभियान चलाया था, गोद से उतारो। लगभग 100 दिन तक हमने आजकल के बच्चों को बहुत डांटा। आनंद सर की भाषा में कहूं तो मैं बहुत डांटता हूं, और मैंने बच्चों को बहुत डांटा कि गोद से उतरो। और उस गोद से उतारो में राधा गोस्वामी जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां इन्होंने अपने घर की केस स्टडीज कई बार सामने रखी। मैं चाहूंगा राधा गोस्वामी जी भी एक बार सामने आए। भैया हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये कहने वाले 2 इंसान, हितेश जोशी जी और विनोद लोहार, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा लोकेश गवरिया सर को। लोकेश गवरिया सर, लोकेंद्र सर, लोकेश रायकवाल जी भी दोनों में। चलिए, मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, आप पुलिस विभाग से हैं और ग्रुप में जुड़ी तमाम समस्याओं का, तमाम शिकायतों का निवारण हमारे एक टैग पे आधा घंटा भी नहीं लगता है। आप जहां भी जो व्यवस्था जिस तरह की बन पड़ती है आप करते हैं, और हमारा विश्वास आपके विभाग में बहुत अच्छे से शुरू से इसी वजह से है, क्योंकि बाहर क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मैंने इस मंच पे कई समस्याओं का समाधान पुलिस विभाग से होते हुए देखा है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सुमित कटारिया जी, राकेश अग्रवाल सर। वैसे तो आपको समाज सेवा के लिए बहुत जानते हैं, बहुत अभी सेकंड से हमने आपको समाज सेवा के लिए तो सम्मानित किया ही है, लेकिन जब से 1 to All की शुरुआत हुई है, शुरुआत होती है गणेश जी से, और बुधवार की रात ठीक 12 बजे, एक हफ्ता ऐसा नहीं गया जब राकेश अग्रवाल साहब ने बोला गणेश जी के दर्शन आपकी टीवी का शो 1 मिनट लेट हो सकता है, कभी एपिसोड कैंसिल हो सकता है, लेकिन रात को 12 बजे बोला गणेश जी के दर्शन 1 to All पे ना हो, ये संभव नहीं है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्याम चंदेल सर, अगर आप हैं तो, विजय कुमावत जी, घनश्याम सिंह शेखावत जी। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें समझाई, और
हम आगे बढ़ेंगे राइजिंग स्टार के राउंड 2 की तरफ। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सरप्राइज आपके लिए कुछ मेंटेन रखा जाए, और क्योंकि जब बंटवाल बना तो हर मंच के लिए एक व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, एक सहारे की जरूरत होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहिए, जो कहें कि आगे बढ़ो, होगा जब हम निमट लेंगे, तुम सोचो, तुम करो। तो मैं चाहूंगा ऐसे वक्त में इतिशा गोयल, तनुजय सर और शरद सर, आप तीनों हमारे प्रमुख एडवर्टाइजर्स का भी सम्मान करें। इतिशा जी, शरद सर और तनुजय जी, हार्दिक आप प्लीज। सबसे पहले मैं वाईफाई गया बुलाना चाहूंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल से ही अलका मैम और अनिल सर को, और स्कूल। मैडम आज सरप्राइज है, सरप्राइज है, कोई जाए ना जल्दी, फिर ऐसा ना हो बाद में कहें कि आप ये करना बताया नहीं। करो और अच्छी बात है इन सरप्राइज का हमको रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं लेना। सेंट्रल पब्लिक स्कूल और लॉकडाउन स्कूल, दो ऐसे नाम जो हमारे साथ हमेशा रहे। इसके बाद हमारे की खबरें या कहें आज की खबरें आज तक आप तक पहुंचाता है नेक्स्ट पर्वत सिंह जी राणावत। इसके बाद मैं चाहूंगा आनंद सर को भी होटल वंडर प्लेस जहां हम आज हैं। एक तो इतनी सारी चीजें कि हम भी भूल जाते हैं कि लिस्ट कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनका रॉकवुड स्कूल का फिर से मैं आपको मैडम एक बार फिर से डिस्टर्ब करना चाहूंगा। अनिल सर, दीपक सर साथ नहीं है, उनका अभी मैसेज आया कि उनको शायद पहुंचने में लेट होगा। आकाश दादी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। चलिए हम राइजिंग स्टार अवार्ड 2 की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम 5 मिनट का समय हमारी शहर की होनहार जादूगर आंचल को दें, और चाहेंगे कि मैडम बस कुछ मैजिक कर दो कि यही 1 करोड़ हो जाए, 2020 तक का वेट नहीं करना। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता या कुछ जरूरत हो तो आप हमें फॉलो करें। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को सादर प्रणाम। जैसा कि मैं आपसे भी जानते हैं, मैं आपकी अपनी जादूगर आंचल, और पिछले करीब 2 महीने से हम मेरे शोज उदयपुर में ही चल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग हैं ऐसा जिन्होंने हमारे शोज देखे हैं? मैम, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। मैं इनकी बहुत ताड़ती हूँ, और 2007 से मैम हमेशा मुझे बेटू करके बुलाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आए थे हमारे शो में, बस थोड़े से समय के लिए, तो उस दिन आपके पास वक्त की कमी थी। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से कभी आप वक्त इंडिया 7 देशों में हम लोग अभी तक परफॉर्म किए हैं। तो एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आंचल आप हमेशा सिर्फ जादू दिखाती हो या सिखाती भी हो? ये भी हमारा था, बस बोल नहीं पा। सर वो तो देख ही रहे हैं, पर ज्यादा जो क्रेज हो ना वो पीछे बड़े वाले बोल रहे हैं, हमें बता दो। राइट, आगे चलिए कुछ सिखा देते हैं आपको। उसके लिए मैं चाहूंगी आप में से मुझे किसी के पास भी एक छोटा नोट, आई मीन 50 का कोई नोट मिल सकता है। अगर किसी के भी हाथ में हो तो प्लीज किसी के भी पास हो, कोई भी दे सकता है। एनीवन? ऑलराइट सर, शुक्र है कि ये नोटबंदी हो गई थी, इसके बाद पता चल रहा है कि नोटबंदी के बाद का है, वरना इसकी स्थिति देख के लगता है कि सन 1947 से ही लेकर आए हो आप। एनीवेज, माफी चाहती हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, सॉरी।
तनुजय सर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये तालियां इसके लिए सर देती हूँ। अगर वैसे तो इन्होंने नोट भी ऐसा दिया कि मैं इसको लेके जाऊं तो भी इनका दिल नहीं दुखेगा, इस कदर ये मुड़ा हुआ निकला है। तो लेकिन अगर सपोज इसकी जगह, इस 50 के नोट की जगह अगर मेरे हाथ में 2000 का होता और मैं इनको रिटर्न ना करूं, मैं करूंगी इस तरह से, मैं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन तो वो थोड़ा सा लोगों का दिल दर्द ज्यादा करता है, इसलिए मैं छोटा ही नोट लेती हूँ। एनीवेज, हम लोग मैजिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे दोनों हाथ खाली और मेरे हाथ में एक 50 का नोट है जो मेरा नहीं है, सर का है, राइट। आपको एक ऐसा नोट लेना है एंड आई होप आप सब लोग देख पा रहे होंगे। आपको इस नोट को ऐसे फोल्ड करना है, कर सकते हैं, आसान है, राइट। इसके बाद हमें इस नोट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है, स्मॉल, ठीक है। इसके बाद हमें इस नोट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है कि ये स्क्वायर, इसको एक लास्ट फोल्ड करना है कि एकदम छोटा सा हो जाता है, छोटा सा। आखिरी स्टेप, दोनों हाथ से नोट को कवर किया और जब हम इसको वापस खोलते हैं तो कुछ मैजिक हो जाता है। क्या बोलते हैं, नहीं बताया उनको क्या हुआ है। लीजिए आपका नोट जो करता है, थैंक यू। मुझे पता है मेरे पास समय की सीमा है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक आखिरी 2 मिनट ले सकती हूँ, चलेगा ना? ओके, मुझे कोई पेपर मिल सकता है आप लोगों के पास? पेपर होगा उनका। मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाली हूँ एंड क्या ये हम लोग एट द एंड ऑफ द एक्ट देखेंगे। जस्ट अ मिनट। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है और मैं इसको फोल्ड कर मैं चाहूंगी ये हमारे गेस्ट के सामने हो। या सर आप, मैम आप अपने हाथ रखिए, थोड़ा देखिए, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन हुआ है, मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, तो आर्ट्स से रही हूँ तो मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए मैं माइक हाथ में ले लेती हूँ और मैं आप लोग के पास आने वाली हूँ। सो we are opening here our calculator. Just a minute. Yeah, here is it. Here it is. Okay. So sir, मैं चाहूंगी आप यहाँ पर कोई सी भी 2 डिजिट टाइप कर सकते हैं. Any 2 digits. That's perfect. Sir, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे into मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट. Okay. मल्टीप्लाई. Sorry. Yeah, मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट. ओके, हम इधर आते हैं. हेलो सर, हेलो. ओके सर, आप मल्टीप्लाई करें. हेलो, या कोई सी भी 2 डिजिट. ऑलराइट, एंड हम लोग आते हैं हमारे अतिथियों की तरफ. सर मल्टीप्लाई करेंगे प्लीज. मल्टीप्लाई कोई भी 1 डिजिट. ओके, तो सर नाउ द लास्ट थिंग. अब आपके हाथ में आ रही हूँ मैं, फोन अपने हाथ में रखिएगा और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे प्लीज. इज इक्वल टू. ऑलराइट, सो आप सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से डिजिट्स डाले थे, राइट? जिन्होंने भी डिजिट्स यहाँ पर इंसर्ट के इनपुट किए वो लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते प्लीज, जिन जिन लोगों ने. ओके, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि आप लोगों को क्या नंबर डालना है. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर मी कि मुझे ये पता हो कि आप लोग क्या डिजिट डालने वाले हैं और उनका कैलकुलेशन का एंड क्या आने वाला है, राइट? तो सर हम ये करें उससे पहले मैम, ये पूरे एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पेपर आपके हाथ में लिखा था, मतलब दिया था. लेट्स सी उसके अंदर क्या है, हम चेक करते हैं. या प्लीज.
वी हैव अ डिजिट हियर, दैट इज, सर हम ये दोनों एक साथ देखते हैं क्या डिजिट्स आया है, एंड अगर ये मैच करता है इट वुड बी अ मिरेकल, राइट? लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। आप माइक में बोलेंगे प्लीज क्या डिजिट्स आया है, और मैंने अभी तक एक सेकंड, मैंने अभी तक फोन को हाथ में लगाया, राइट? ओके, 11022440. that is 110240. but wait, ये डिजिट्स तो मैंने अभी लिखे हैं, राइट? लेकिन मैं जब यहां पर एंटर हुई थी मुझे तभी पता था कि आप लोग क्या करने वाले हो, और इस बात का सबूत कैसे मिल सकता है? आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? इंस्टाग्राम, अपना फोन निकाल सकते हैं प्लीज? अपना फोन निकालिए एंड सर्च बार पे जाइए। एवरीवन प्लीज जल्दी से करिएगा क्योंकि मुझे आपका ज्यादा समय नहीं लेना है। सर्च बार पर जाइए और मेरा नाम मजिशियन आंचल, MAGICIAN मजिशियन आंचल, आप क्लिक करिए, ओपन करिए एंड लास्ट स्टोरी देखिए, दैट इज 11022440। हियर दैट इज, बट क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। 112240 आपको लग रहा है रैंडम डिजिट है, शरद सर ये रैंडम डिजिट है, राइट? लेकिन इट इज नॉट द रैंडम डिजिट, क्योंकि जिस तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 2 और लेकर आया है, तो ये भी है 1 2 और। Thank you so much. Thank you. So this was Aanchal. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म में आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग शो में आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करती हूँ 29 तारीख तक हमारे शोज यहीं पर ही है, तो प्लीज आप आइएगा। आज और कल किसी कारणवश हमारे शो नहीं है। 15 तारीख से रेगुलर, 29 तारीख लास्ट हमारा उदयपुर में शो। मिलते हैं आपसे शो में। थैंक यू सो मच। मुझे बाकी का तो पता नहीं, मैं तो भावुक हो गया। आप सबकी जैसे सभी को सादर जय श्री कृष्ण। एक बार भारत माता की जय बोल दे। भारत माता की जय। धन्यवाद। आंचल 4 लाइन गिरधरलाल जी की तरफ से, पापा की तरफ से, कि चिड़िया महकते फूल सी लगती है बेटियां, प्यारी बहुत ही प्यार में लगती है बेटियां, आंगन में दिल के झांक के देखे तो एक बार, आंखों की प्यारी पुतली सी लगती है गिरधरलाल जी को मां की बेटी आंचल जैसी बेटी। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि राइजिंग स्टार राउंड 2 की हम शुरुआत करें। उससे पहले आनंद सर, शरद सर और इतिशा एक बार आप आगे आए, और सुशांत जोशी सर और अलका मैम भी ज्वाइन करें। हमारे एक सपोर्टर जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सुमित कटारिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार सुमित कटारिया जी आप आए और हमारे सपोर्टिंग स्वागत करें। तो चलिए बढ़ते हैं राइजिंग स्टार अवार्ड 2 की तरफ। बढ़े। तालियों के अलावा आपको शूटिंग वूटिंग आती है क्या? के बाद बंद हो गई बहुत सारे। ओके, तो चलिए राइजिंग स्टार राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 33% फिर से काफी सारे नाम, और मैं बुलाना चाहूंगा इसके बाद नेडी सिंह को, फिटनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, और राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए हाईएस्ट नॉमिनेशन आपकी के लिए प्राप्त हुए। इन्हें लोग बॉडी इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। हम जैसे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अगर हमारी चाहत हो तो। फिटनेस कोच और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, एक चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम जो बोल पा रहे हैं वो बहुत कम है।
हमारे पास पुलिंदे हो गए थे बनाते बनाते। ये देखिए शॉर्ट करते करते पूरी कॉपी कर गई है। इतने अचीवमेंट्स और इतनी चीजें हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा कौशी सिंघवी, इसके बाद निखिल गौड़, या उनके यहां से कोई अगर आया वो निखिल गौड़। निखिल गौड़ जी यूट्यूब वॉइस ओवर, मिमिक्री आर्टिस्ट, शॉर्ट फिल्म्स, ऐसी कई सारी चीजें बनाते हैं। और वन टू ऑल के लिए भी इन्होंने काफी सारे वन टू ऑल के मेंबर्स का डॉक्यूमेंट्री और दूसरी शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसके बाद मेरा फेवरेट नाम, ऐसा नाम जो शायद यहाँ भी बहुत लोगों का फेवरेट होगा, अशोक जैन साहब। ऑफिस आएंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने सर आज का दिन चुना क्योंकि कल छुट्टी है। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि बिना तालियों के एक बार सुने, एक बार बिना तालियों के सुने, क्योंकि 17-18 की उम्र है साहब की। जोश और जुनून ऐसा कि फ्रेंडशिप डे के दिन सुबह सुबह 6:30 बजे जब हम सो रहे थे तब हमारे घर पे चॉकलेट पहुंची सर। अमूल कोविड के वक्त में अमूल चॉकलेट। राशन पहुंचा। अमूल चॉकलेट। मैं चाहता हूँ तालियां आप एक साथ बजा लेना, क्योंकि वरना आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या चाहिए। कोविड के वक्त लोगों के यहाँ राशन पहुंचा, कभी बच्चों को समोसे खिलाए, कभी पेड़ लगाए, कभी साइकिलिंग की। इस छोटी सी उम्र में 50-52 किलोमीटर साइकिल ऐसे ही चला देते हैं आप। हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। जहां हम शायद 500 मीटर साइकिल भी ना चला पाते हो या ना चलाना चाहें, वहां हर संडे आप 50-60 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं और साइकिलिंग के साथ साथ रास्ते में जहां जो कुछ समाज सेवा लायक मिलता है कर देते हैं। और मेरे ख्याल से एमडी हॉस्पिटल में जो मैंने आपको बताया ना, कुछ 2-2.5 हजार ब्लड यूनिट्स का अरेंजमेंट हुआ, शायद उसमें से 20 से 30% अकेला काम आपने किया। अशोक सर, इस मुद्दे में मैं आपसे नहीं मिलूंगा, बाकी सबके लिए मिलूंगा। आप हमेशा डांटने आ जाते कि मेरा नाम क्यों लिया, मेरी तारीफ क्यों की। एक मिनट में लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को सामने लाना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी तारीफ की जाए, लेकिन ऐसी तारीफों से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो इस मंच का होना सार्थक है, मेरा आपकी तारीफ करना सार्थक है। सर, रक्षाबंधन का दिन था, 4 बजे मेरे राखी बंध रहा था, एक मैसेज आया 1 to 1 से कि किसी को ब्लड की जरूरत है। मैंने ऐसे ही फॉर्मल उसको शेयर किया था कि अगर कोई मदद मिल सकती है। तो 15 मिनट बाद मेरे पास में अशोक जैन सर का फोन आता है कि सर आपने मेरे को दौड़ा दिया, उदयपुर की सैर करवा दी। ये कुछ चल के अपना कार्ड, डोनर कार्ड देके और उस व्यक्ति को ब्लड दिला के और वापस घर आने तब मेरे को फोन किया। जतिन गौड़ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। मैं चाहता हूँ अभी देखिए बाद में बड़े हो जाएंगे तो फिर मिले ना मिले। और जतिन याद रखना, बड़े होने में 1 to 1 बहुत मदद करेगा। एवरी संडे यू आर वेलकम। कुछ हो जाए इतना भी। एक जतिन एक बार आप इधर आएंगे या ठीक है, अब हमारा माइक आपके पास पहुंचेगा। वैसे तो मैं बिल्कुल रेडी था इसके लिए। ये भी कॉमेडी का हिस्सा था या अब शुरू होगा? अब शुरू होगा। मेरा नाम है जतिन गौड़, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ जब तक मुझ पर कोई एफआईआर न हो जाए। अभी कॉमेडी काफी मुश्किल हो चुकी है आजकल, मतलब काफी 2 सालों में से। एक बार सब लोग तालियां बजा दो। ये मैंने मेरे लिए नहीं बजवाई है, ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया था कि ताली बजाने से एक वेव निकलेगी जो कोरोना को मार देगी 2 साल पहले। तो 1 to 1 ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको ऐसी फेक न्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो मैं स्टैंड अप स्टार्ट करता हूँ कि मैं पहले जगदीश चौक में रहता था। जगदीश चौक आप लोग जानते हो सब लोग। तो वहां पे मतलब इतनी छोटी छोटी गलियां, गलियों के अंदर गली, गली के अंदर एक और गली, उसके अंदर एक और गली, गलियों का इंसेप्शन है वहां पर। और वहां पे मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी एड्रेस ऐसे नहीं बताता हूँ कि मेरा घर साई बाबा मंदिर है, उसके पास में एक लाइन खींची हुई है, वो लाइन नहीं है, वो मेरा घर है। और
जब मैंने स्टैंड अप स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मुझे इस टॉपिक पे लिखना था जो मतलब सबसे रिलेटेबल हो। तो मैंने उदयपुर की रोड्स के ऊपर लिखा जो कि इतनी खराब है। तो मैंने सोचा था कि यार ये उदयपुर की रोड अगर ठीक हो जाएगी तो मैं जॉब किस पे करूंगा, पर थैंक यू कि अभी तक रोड सही नहीं हुई, मैं अभी तक उसी पर जॉब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। तो अभी के बच्चे जो होते हैं तो उनको पेरेंट्स इतना लाड प्यार से पालते हैं, ठीक है। तो मेरी स्कूलिंग विद्यानिकेतन से हुई है। तो वहां पे बच्चों को बहुत मारते थे, जो भी पढ़ा हुआ उनको पता होगा, ठीक है। और बाकी के पेरेंट्स के बच्चों को रोकते, पापा पेरेंट्स को बोलते कि इनको मारो मत, मेरे बच्चे हैं। बट मेरे पापा तो ऐसे ही आ जाते थे और बोलते थे कि इसको तो मारो, आपको फुल छूट है, इसको तो मारो। और वो आए दिन आ जाते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे तो फ्री रहते थे। एक गवर्नमेंट जॉब का एक फिल्म बना हुआ है कि हाँ मुझे तो कि मतलब हाँ ये लोग तो रिश्वत लेते ही है। मतलब फिर मैंने भी कहा कि मैं 8th क्लास में था तब मुझे पता लगा कि मिठाई के डिब्बे में मिठाई होती है, पैसे नहीं होते। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। जिस दिन एफआईआर हो ना हो, पापा ने अगर सुन लिया तो शाम को तुम्हारी शामत जरूर होने वाली, मुझे पूरा यकीन है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा माधुरी जी जैन को। माधुरी जैन जी यहाँ पेश आप देंगे उनके बिहाफ पे। माधुरी जैन जी एक ऐसा नाम जो YouTube के जरिए, सर मैं चाहूंगा एक बार आप लोग फिर से आगे, बस ये कुर्सियां आ जाती है, पॉज की व्यवस्था ही है, फुल स्टॉप शायद हो पाए। सो माधुरी जैन जी मेवाड़ की लॉस्ट रेसिपीज को YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे नॉमिनेशन में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। जब बात कर रही थी गंभीर सिंह जी की, गंभीर सिंह जी आप मेरे से शायद संपर्क में नहीं है, लेकिन मैंने जब 3 साल पहले YouTube शुरू किया था तो मैं देख रहा था उधरपुर में कौन कौन है YouTube पे। मुझे आप ही का चैनल मिला था सबसे बड़ा, हालांकि मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, बट तब से मैं आपको जानता हूँ। और आपका नॉमिनेशन मैंने ही किया था, जब आप पूछ रहे थे कि नॉमिनेशन किया किसने। सो कनेक्टेड तो नहीं थे, लेकिन मैं आपको 3 साल से जानता था। इसके बाद मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा जहां कोविड में हमने बहुत लोगों को खोया है, बहुत हमने मुसीबतें देखी है, लेकिन एक इंसान हमारे बीच ऐसा है जो ऑटो के अंदर बैठ के घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा था, घर घर राशन पहुंचा रहा था, बीमार लोगों के साथ या कोविड पीड़ितों के साथ जहां उनके परिवार वाले साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे, वहां मुकेश शर्मा जी थे जो उनके साथ बैठ के ये और अशोक जैन जी वीवो और ओप्पो की तरह है हमारे लिए, दोनों के फंक्शन फीचर्स लगभग सेम है, बस ब्रांड्स अलग अलग है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मांगीलाल जी सुथार को। मांगीलाल जी सुथार यहाँ है। बैकुंठ संस्था जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार पिछले कई सालों से मुझे इस बात का तो यकीन हो गया कि हमने वाकई राइजिंग स्टार ढूंढे हैं, क्योंकि हमें अभी कुछ दिनों पहले 2-3 फोन आए थे कि कुछ व्यवस्था है क्या। अक्सर ऐसा वर्ड्स में ऐसा होता हमारे यहाँ नहीं था, और ये तालियां इस बात की गवाह है कि मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, तालियां बज रही है। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कमलेश शर्मा जी को। कमलेश शर्मा जी शायद नहीं है, उनके भाई यहाँ आए हैं। कमलेश शर्मा जी एक ऐसा नाम, कमलेश शर्मा जी के भाई आए हैं, एक ऐसा नाम, नहीं कमलेश शर्मा जी के ही भाई है। कमलेश शर्मा, कमलेश आचार्य, 2 अलग अलग लोग हैं। चलिए तो पहले मैं आपकी बात कर लेता हूँ। कमलेश आचार्य जी ये वो दूसरा नाम जिनकी वजह से 40% ब्लड डोनेशन के या ब्लड की रिक्वायरमेंट के इनके पास, या यूं कहूं इनकी संस्था रक्तदाता युवा वाहिनी के पास उदयपुर का सबसे बड़ा ब्लड डोनर्स का डेटाबेस अवेलेबल है। और न केवल डेटाबेस, वो लोग मौजूद रहते हैं। अगर आपको कभी फ्रेश ब्लड की जरूरत है या कभी कुछ भी चाहिए,
आपने अगर इनको फोन घुमाया और ब्लड ना मिले, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो, ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा कमलेश शर्मा जी के ब्रदर को। आप पिछले 3 साल से उदयपुर में नेक्सनोज नाम से उदयपुर के लिए काफी प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर के लिए एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं, जहां लगभग देश के सभी बड़े नामी आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं। और वाकई में वो एक्सपो देखने लायक होता है। अगर आप नहीं गए हैं कभी, अगली बार जब भी होगा, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके हैं कि होगा, तो जरूर जाएं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा नितिन माथुर जी को। एक ऐसा नाम जो उदयपुर से शुरू हुआ, तवागा के नाम से आपका एक स्टार्टअप है, फाइनेंशियल एडवाइजरी में आप हैं। अगर आप जी बिजनेस, TNBC ऐसा कुछ देखते हैं तो आज शाम जैसे ये यहाँ दिख रहे हैं, वैसे लगभग रोज शाम वहां दिखते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि मीडिया चैनल्स आपको बुला के थक नहीं जाते सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसा नाम जो अनगिनत बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री जुटा रहा है। पिछले कई सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कवि जसवंत लाल जी खट्टी। आपने अब तक हजारों बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की और काफी बार 1-2 उदयपुर के जरिए भी आपने कई कैंपेन चलाए, कई चीजें, और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफी कुछ अचीव किया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा राहुल जैन जी को, एक और यूट्यूबर हमारे साथ जो एजुकेशन के क्षेत्र में, मैं उम्मीद करता हूं सर इन यूट्यूबर में से कोई तो होगा जो 7,700 करोड़ पार करेगा, तभी तो करेगा। किसको पता इनमें से कोई अगला यूनिकॉर्न हो, फिजिक्स वाला के बाद कोई एक यूट्यूबर यहां से निकल रहा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मैं शिवम पटेल जी को बुलाना चाहूंगा। शिवम पटेल जी, आपको राज्यपाल स्तर तक सम्मानित किया गया है और जितना आप हमें टेढ़ा मेढ़ा खा रहे हैं उन सबसे बचाते हैं और उस क्षेत्र में काफी अंदर तक काम किया है। इसके बाद 2 नाम हैं हमारे साथ जिन्होंने मेवाड़ी भाषा को पिछले 6-8 महीने में नया ही शेप दे दिया, नया फेस लिफ्ट दे दिया। प्रतीक्षा दवे और जिगीशा जोशी, आप दोनों में से जो भी हैं, और मुझे पता है कि आप दोनों बहुत बिजी हो गए हैं आजकल, तो शायद पेरेंट्स या कोई ना कोई रिलेटिव आया होगा। प्रतीक्षा जी के फादर हमारे साथ हैं। मेवाड़ी भाषा, वीडियो ब्लॉगिंग, फनी वीडियोस और अभी सबसे बड़ी बात, प्रतीक्षा जी को हमने मेवाड़ी भाषा वीडियो के साथ जो चुना उसके अलावा एक कारण था। आपने 5-7 दिन पहले देखा वो वीडियो वायरल हुआ, फतेह साहब की बंसियों में लड़की नीचे उतरती है और कुत्ते को ऊपर उठा के लेके आती है। वो वीडियो प्रतीक्षा का ही था और शायद ये हरियाली अनाउंस के मेले की बात है, जब सब लोग छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे एक दूसरे जानवरों को। ऐसी स्थिति में वो कुत्ता शायद बदकिस्मती से कैसे नीचे उतरा मुझे नहीं पता। वहां लोग वीडियो बना रहे थे और प्रतीक्षा फतेह साहब की बंसियों से नीचे कूद के उस कुत्ते को उठा के ऊपर लेके आई है। तो ये एक बहुत हिम्मत वाला काम होता है। उसके बाद मैं चाहूंगा जिगीशा जोशी जी के यहाँ से भी नरेश लोहार जी, सर इनके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको कागज का डब्बा दे दो या कुछ और दे दो, ये उससे कुछ ना कुछ काम का बना देते हैं। सर हमारा कल का जो कॉन्टेस्ट में अवार्ड का जुगाड़ वो आप ही से प्रेरित हुआ। वृक्षारोपण, परिंदे वितरण, शिक्षा सामग्री सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद मैं दर्शन सिंघवी को बुलाना चाहूंगा। दर्शन सिंघवी जिन्होंने अभी हाल ही में लॉन टेनिस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला नाम फिर से 1-2 ऑल के बहुत करीब, क्योंकि हम इनकी करीब भी रहते रोज। स्टार्टअप बहुत लोगों ने किया, इनोवेशन बहुत लोगों ने किया, बट स्टार्टअप्स को
कहते हैं ना, एक घर चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है काम करने के लिए, माहौल के लिए, बैठने के लिए, जहाँ एक इकोसिस्टम मिले, जहाँ एक अफोर्डेबल आपको सॉल्यूशन मिले। सो सिद्धार्थ वागरेचा फ्रॉम हाउस ऑफ वर्ड्स। भाई मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में आप एक एयर कंडीशनर्ड ऑफिस में आपको बढ़िया सी सीट प्रोवाइड करवा देते हैं शहर के बीचों बीच। आपको एक अच्छा ब्रांडेड ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है। प्राइवेट वर्किंग स्पेस उदयपुर में 2-3 पहले भी खुले, और सबसे लंबा चलने वाला, सबसे अच्छा, और मेरे ख्याल से हमेशा वेटिंग ही चलती है आजकल तो। सर हम पहले थे वहां पे, सिद्धार्थ से थोड़ा ध्यान रहे। मनीष जैन जी शिक्षांतर से। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा प्रवीण दत्त जी को, जिन्होंने, प्रवीण दत्त साहब सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार में मोदी जी के करीबी जाने जाते हैं, माने भी जाते हैं। इसी के साथ जिस जमाने में आप और मैं सब कुछ नंबर फोन पे सेव कर देते हैं, इन्होंने सैकड़ों डायरेक्टरीज डिजाइन की है। और जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को समझते हैं उन्हें पता है कि डीटीपी में काम करना, 50-100 पेज की डायरेक्टरी को त्रुटि रहित पब्लिश करना अपने आप में आज भी सबसे कठिन काम है। तो कितनी डायरेक्टरीज हुई है मैं जानना चाहता हूं। 150 के आसपास डायरेक्टरीज। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद एंकर दृशा चतवानी, आपने काफी सारी बिग फैट वेडिंग्स पोस्ट की है, गुरु रंधावा, दिलीप मेहंदी, जस्सी सिद्धू जैसे लोगों के साथ काम किया है, और ज्यादा डिटेल आपको इधर देनी होगी। एंकरिंग के साथ ही पूरे देश में अपनी पहचान भी बनाई, और गुरु रंधावा, जस्सी सिद्धू और स्वराज बैंड के साथ आपने कई सारी बिग फैट वेडिंग्स में भी काम किया है, और उदयपुर का नाम काफी रोशन कर रहे हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा ज्योति चौहान जी को। ज्योति चौहान जी पिछले कई समय से महिला समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, और बस आप आगे भी इसी तरह से अपना योगदान देते रहें और हमसे जुड़े रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। अगला नाम चंद्रजीत सिंह राजावत जी। चंद्र सिंह राजावत जी हैं यहाँ। आपने शतरंज के क्षेत्र में उदयपुर में कई अवार्ड अपने नाम किए, और कई इनकी चेस एकेडमी से भी कई बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके बाद अगला नाम है धनंजय जोशी जी का। धनंजय जोशी जी या उनकी फैमिली से कोई है यहाँ? राजेश जोशी जी। अगला नाम है सोनू शर्मा जी का। सोनू शर्मा जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा सैयद हुसैन साहब को। कालीवास नाम के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में तरह तरह के अनुदान लाना, और जतिन ये एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट जॉब में लोग फ्री नहीं होते, और जब फ्री होते हैं और चाहें तो वो सैयद हुसैन बन सकता है। नेक्स्ट नाम है अंकित तलेसरा जैन। अंकित जैन जी यहां हैं। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा सरप्राइज था हमारा, छोटा धमाका भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि हमारे पास नाम तो 60-62 थे राइजिंग स्टार ऑफ उदयपुर के, लेकिन एक अवार्ड बन के आया राइजिंग स्टार ऑफ मेवाड़। मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी टीम आए और आप बाकी लोग विराजें, और आनंद सर आप लोग जाएं। मेरी पूरी टीम इस अवार्ड को देने के लिए आएगी। किनको दे रहे हैं वो गैस कर सकते हैं शायद आप, या हो सकता है ना करें, नाम मैं लास्ट में लूंगा। मैं पिछले 6-7 साल से जानता हूं, और उनके पद और उनकी संस्थाओं की मैं अगर A4 लिस्ट भी बनाऊं तो पेपर छोटा पड़ जाता है। एक ऐसा नाम जिन्होंने उदयपुर को ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ को चिकित्सा से लेके, समाज सेवा से लेके, स्टार्टअप जगत से लेके, लगभग हर वो जगह पे बहुत सारे लोगों को वो दिया
जिससे प्रेरणा मिली और राइजिंग स्टार ऑफ मेवाड़ के अवार्ड तक हम पहुंचे, और वो नाम इन्हीं में से एक बीच में खड़ा है। अब आप गैस कर सकते हैं। हमें मैं चाहूंगा कि आपकी मेरे साथ हैं। साइड में दे वर्किंग रख दे वर्किंग। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट अभी चल रहे हैं उनकी भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। लगभग राखी से लेके अगले जन्माष्टमी तक हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलेंगे, और आज का कॉन्टेस्ट इसी फेसबुक लाइव जो अभी रेयांश कर रहा है, आप चाहें तो यहाँ से मन ना भरे तो दोबारा जाके फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं। और स्वागत है उन सभी लोगों का जो फेसबुक लाइव से हमें पिछले 1.5-2 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का कॉन्टेस्ट बड़ा सिंपल है, इस फेसबुक लाइव को आपको शेयर करना है और 10 लोग हमारी टीम चुनेगी जिन्हें कुछ गिफ्ट्स अवार्ड्स मिलेंगे बाद में। सो इन गिफ्ट्स को स्पॉन्सर किया है हमारी एक सिंगल पोस्ट पे। आनंद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 1 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार, गिफ्ट्स और वाउचर्स हमें मिले हैं। ना पीपीटी बनी सर, ना प्रपोजल बना, ना मीटिंग हुई, बस एक पोस्ट गई और काम हो गया। ये ताकत थी 1 to all की, वरना जो इवेंट इंडस्ट्री में है उन्हें पता है स्पॉन्सरशिप कितनी टेढ़ी की होती है। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी गिफ्ट स्पॉन्सर्स को भी एक एक करके बुलाना। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा किम्मी मेहता जी को, और मैं चाहता हूं शरद सर, रावी और अलका मैम आप आए और हमारे गिफ्ट स्पॉन्सर्स को। अच्छा, सुशांत सर आप आ जाएं। ठीक है। इमिटेशन वर्ड बाय केबी मेहता। तालियां बजती रहे। और एक छोटा सा कार्यक्रम हम फिर से कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद करेंगे, जहां सारे गिफ्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप लोग जो भी यहाँ हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे डेली कॉन्टेस्ट सुबह देखते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, लोगों को करवाते रहें। गिफ्ट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे आए हैं, क्योंकि मेरे पास ही पड़े तो मुझे पता है। फोन करके पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, पार्टिसिपेट करो तो डेफिनेटली पता पड़ेगा। नेक्स्ट मैं चाहूंगा लाडो सैनिटरी पैड की तरफ से बुलाना। लाडो सैनिटरी पैड्स, इनको सब उदयपुर के पैडमैन के नाम से भी लोग जानते हैं। आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों ही इस व्यवसाय में जुड़े हैं और बहुत अफोर्डेबल रेट में महिलाओं को सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता करवा रहे हैं। नेक्स्ट मैं चाहूंगा माउंट वेदा नेचुरल से अगर कोई है हमारे साथ तो वो आ जाएं। अच्छा, अभी कुछ प्रोग्राम बाकी, जाना मत। हाँ, मतलब गेट खुल गया इसका मतलब ये नहीं कोई बाहर। नाइन 9532 की होंडा की कार किसी की अगर है तो वो कृपया उसे बाहर जाके साइड में कर देना। होंडा की कोई कार है 9532, शायद यहाँ नहीं है सर है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैडम। अच्छा हुआ हमने आपको समय से फ्री कर दिया, लेकिन आप वापस जरूर आए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा विक्रम पोखरना जी या उनकी टीम से अगर कोई आया है रेनोसील से। रेनोसील, आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे बोला कि जब मैं बना था तो कुछ नहीं हो, आपके गिफ्ट में काम आए। लेकिन मुझे 1 to all से बहुत अच्छा लगता है जुड़ के रहना। मैं काफी सारा मेरा बिजनेस भी यहाँ से होता है, और उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरे पेटीएम पे अमाउंट ट्रांसफर किया, बोला सर आपको जो अच्छा लगे ले लेना बस।